फेसबुक पर हवा चलाया गया था कि पैसा के बदौलत 30,000 रुपया हम लोग पे किए हैं, जिसके कारण हमको जमानत दी गई थी। उस मामला को लेके हमने यहाँ पे SC/ST थाना के केस के आईओ और DSP महोदय। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। फेसबुक के माध्यम से चल रही है। थाना प्रभारी और DSP ने मिलकर पैसा लेकर को 49A का देकर छोड़ा गया। और मुझे ऐसे पहला सूचना आपको प्रशासन के द्वारा जो एप्लीकेंट है उसको सूचना दी जाती है 49 का हम लोग को बेल देना, तो सूचना भी नहीं मिली। इससे सिद्ध होता है प्रशासन और नगर वर्तमान थाना SC/ST थाना और वर्तमान DSP ने मिलकर जानबूझ के सवर्ण जाति के DSP भी हैं। स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ, एक जातीय पक्ष का निर्णय ले लिया जाता है। लेने के कारण ऐसा कांड रहा है। ये थाना प्रभारी बल्कि इसका शिकायत बार बार आ रहा है। बगैर पैसा का कोई काम ही नहीं करता, किसी से 50 रुपया लेता, किसी से 25 रुपया लेता, बगैर पैसा काम नहीं करता। इससे सिद्ध यह होता है कि थाना प्रभारी और DSP भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए मैं 1126 केस में उनको अवगत कराना चाहता हूं। अगर इस तरह का हरकत है वो असंवैधानिक तरीके से उन्होंने किया, पहले आवेदक को सूचित करना चाहिए, उसके बाद उसको 49A का तर्ज पर बेल देना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक लोग मिले हुए लोग हैं, इसलिए बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। इनको मैं कोर्ट के माध्यम से भी अवगत कराऊंगा कि क्या कैसा 49 क्या होती है, वो जानकारी मिल जाएगी। इसलिए हम लोग एक बार बैठकर फिर भी मैं DSP से अवगत करवाऊंगा कि आप इस पर तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करें। 49A इमरजेंसी में दिया जाता, ना कि वर्तमान दिया जाता। तो कौन ऐसी इमरजेंसी? उनकी बीवी बीमार नहीं पड़ी थी, उनका बेटा बीमार नहीं पड़ा था, उनके घर में शादी नहीं था। 49 कहाँ का प्रयोग, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। इसके घर में कोई बीमार नहीं था, एक अपराधी था, मेन फर्स्ट अभियुक्त था, उसको छोड़ना इसका मतलब है आंख मूंद कर कि अपराधी और प्रशासन के मिली भगत के ऐसा अंजाम दिया गया, इसमें कोई स्पष्ट तौर पर दर्पण पे दिखता है। इसलिए मैं मेरा परिवर्तन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक लोग मिलने आए थे, जो फेसबुक पर हवा चलाया गया था कि पैसा के बदौलत 30,000 रुपया हम लोग पे किए हैं, जिसके कारण हमको जमानत दी गई थी। उस मामला को लेके हमने यहाँ पे SC/ST थाना के केस के आईओ और DSP महोदय से मैंने वार्ता करके इस मामला को खारिज करने के लिए आया कि अगर इस तरह की बात भ्रांति फैल रहा है तो इस पर न्यायोचित कार्रवाई कीजिए और आप स्पष्ट कीजिए कि आपने पैसा लेके छोड़ा है कि आपकी विधि सम्मत कार्रवाई के अनुसार छोड़ा है। मैं जानता हूं कि BNS की धारा 7 साल से नीचे की रहती है, तो उसमें आप कस्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई न्यायालय में मामला है, वो भी एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया हुआ है, तो उसको किस धारा के अंतर्गत आपने उसको जमानत की राहत दी है। तो उन्होंने स्पष्ट बताया है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पे